हेयर लॉस की कई वजूहात हो सकती हैं। असल बात यह है कि आप ये जानने की कोशिश करें कि आपका हेयर फॉल किस वजह से है। ये याद रखें कि बज़ाहिर नज़र आने वाली सिम्टम्स ही ये इंडिकेट करती हैं कि अंदरूनी निज़ाम में कुछ गड़बड़ है। तो अपनी बीमारी की सिम्टम्स को जानने की कोशिश करें ताकि आप मसले की जड़ तक पहुंच पाएं। तो आज की वीडियो में हम हेयर लॉस के कुछ फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। नंबर 1, हेयर फॉल ड्यू टू कॉर्टिसोल हार्मोन। कॉर्टिसोल क्या है? ये एक स्ट्रेस हार्मोन है। किडनीज के ऊपर 2 एड्रीनल ग्लैंड्स होते हैं जो कॉर्टिसोल हार्मोन खारिज करते हैं। जब आप एक हद से ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो आपके जिस्म की प्रोटीन्स ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाती हैं, यानी प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स की तोड़ फोड़ शुरू हो जाती है। दूसरे अल्फाज में आपका जिस्म प्रोटीन को एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, यानी प्रोटीन टूटकर शुगर में कन्वर्ट होती है और जिस्म इसे एनर्जी के लिए इस्तेमाल करता है और इस तरह आपके जिस्म का शुगर लेवल हाई हो जाता है, जिसके रिस्पॉन्स में इंसुलिन भी हाई हो जाती है, यानी आप स्ट्रेस शुगर का शिकार हो सकते हैं जो हाई कॉर्टिसोल की वजह से होती है। तो पॉइंट ये है कि जब आपका कॉर्टिसोल लेवल हाई होता है तो प्रोटीन का लॉस होता है। तो प्रोटीन के लॉस की वजह से चूँकि आपके बाल, नाखून और स्किन चूँकि प्रोटीन से ही बने होते हैं तो ये मुतासिर होते हैं। अब स्ट्रेस को कंट्रोल कैसे किया जाए? तो मसाइल तो ज़िंदगी के साथ चलते रहते हैं। अपने मसाइल को पुरसुकून रहते हुए सुलझाने की कोशिश कीजिए। 8 घंटे की पुरसुकून नींद लें। अपनी खुराक में कार्बोहाइड्रेट्स को कम और प्रोटीन को ज़्यादा कीजिए और इंटरमिटेंट फास्टिंग कीजिए, जिससे कॉर्टिसोल लेवल काफ़ी हद तक नॉर्मल रहता है। नंबर 2, हेयर फॉल ड्यू टू एस्ट्रोजन हार्मोन्स। एस्ट्रोजन एक हार्मोन है जो मर्दों और औरतों दोनों में मौजूद होता है, लेकिन ये एक फीमेल डोमिनेंट हार्मोन है, यानी औरतों में इसका लेवल ज़्यादा होता है और मर्दों में ये बहुत कम मिकदार में पाया जाता है। औरतों में एक लंबे अरसे तक एस्ट्रोजन लेवल हाई रहने से थायराइड का फंक्शन एबनॉर्मल हो जाता है और एबनॉर्मल थायराइड हेयर लॉस का बायस होता है। एस्ट्रोजन का लेवल कई वजूहात की बिना पर हाई हो सकता है, जैसे प्रेगनेंसी के दौरान, पीरियड्स के दौरान, बर्थ कंट्रोल पिल्स के इस्तेमाल की वजह से या कुछ और मेडिसिन के यूज़ से भी एस्ट्रोजन लेवल हाई हो सकता है। और इसके बरक्स अगर एस्ट्रोजन एक सर्टेन लेवल से लो हो जाए, जैसा कि पोस्ट पार्टम पीरियड यानी डिलीवरी के बाद एस्ट्रोजन लेवल लो हो जाता है और इस दौरान हेयर फॉल ज़्यादा हो जाता है। ये याद रखें कि लो एस्ट्रोजन हाई टेस्टोस्टेरोन का बायस होता है, यानी जब एस्ट्रोजन लेवल लो हो जाए तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है, जो कि एक मेल हार्मोन है। तो टेस्टोस्टेरोन लेवल के ज़्यादा होने की वजह से औरतों में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के मसाइल पैदा होते हैं, जो एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है और इसकी सिम्टम्स में बालों का गिरना, फेशियल हेयर का आना, डीपर वॉइस और एक्नी शामिल हैं। यानी लो एस्ट्रोजन भी हेयर फॉल का बायस होता है और हाई एस्ट्रोजन भी हेयर फॉल का बायस होता है। तो एस्ट्रोजन को नॉर्मल कैसे रख सकते हैं? तो ये सब डिपेंड करता है आपकी ईटिंग हैबिट्स और लाइफस्टाइल पे। रेगुलर वॉक कीजिए, अपनी खुराक में प्रोटीन को ज़्यादा करें और कार्बोहाइड्रेट्स को कम करें। अपनी खुराक में हेल्दी फैट्स का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। हाई फाइबर डाइट का इस्तेमाल करें क्योंकि हाई फाइबर डाइट इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती है, जिससे हार्मोन्स बैलेंस रहते हैं। रात में 7 से 8 घंटे की एक गहरी नींद लें क्योंकि ज़रूरत से कम नींद हार्मोन्स को इम्बैलेंस करती है। नंबर 3, हेयर लॉस ड्यू टू थायराइड। थायराइड एक ग्लैंड है जो गर्दन में लोकेटेड होता है। ये जिस्म में होने वाली बहुत सी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। थायराइड प्रॉब्लम 2 तरह की हो सकती है, हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म
जिस्म की एक ऐसी कंडीशन है जिसमें थायराइड ग्लैंड जिस्म की ज़रूरत से ज़्यादा थायराइड हार्मोन बनाता है, और हाइपोथायरॉयडिज्म एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ज़रूरत से कम थायराइड हार्मोन खारिज होता है। तो चूँकि थायराइड हार्मोन सेल्स में होने वाली तमाम सेल्यूलर एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, लेकिन हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन की वजह से थायराइड हार्मोन कम रिलीज़ होता है, तो बॉडी के सेल्स के एंजाइम्स ब्लॉक्ड हो जाते हैं। इसकी वजह से जिस्म प्रोटीन को एब्जॉर्ब करने के काबिल नहीं रहता, और जैसा कि आप जानते हैं कि बाल प्रोटीन से मिलकर ही बनते हैं, तो प्रोटीन सेल्स के अंदर जज्ब ना होने की वजह से हेयर लॉस शुरू हो जाता है। थायराइड के फंक्शन को नॉर्मल रखने के लिए सबसे बेहतरीन इलाज इंटरमिटेंट फास्टिंग है, यानी आप 8 घंटे की ईटिंग विंडो रखते हैं और 16 घंटे फास्टिंग करते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग को इंटरनेट पर सर्च करने से इसके बेशुमार फ़वाइद आप मालूम कर सकते हैं। नंबर 4, हेयर लॉस ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ट्रेस मिनरल्स। ये ऐसे मिनरल्स हैं जिनकी जिस्म को बहुत कम मिकदार में ज़रूरत होती है। इनकी कमी हेयर लॉस का बाइस होती है। आयरन, सिलिकॉन, जिंक, कॉपर एंड सिलेनियम। जिस्म में होने वाले तमाम बायोकेमिकल रिएक्शंस में इनका बहुत बड़ा किरदार होता है। आयरन बालों की मजबूती का बाइस होता है। यही वजह है कि एनीमिया के पेशेंट्स के बाल रूखे, बेजान और कमज़ोर होते हैं, और वो अक्सर हेयर फॉल के मसला से दो चार होते हैं। आयरन रेड मीट और लिवर यानी कलेजी में काफ़ी मिकदार में पाया जाता है। सिलिकॉन बालों के स्ट्रक्चर में एक अहम किरदार अदा करता है। सिलिकॉन की कमी से बाल कमज़ोर होकर आसानी से टूट जाते हैं। जिंक की कमी मेल पैटर्न बॉल्डनेस का बाइस होती है, यानी मर्दाना तर्ज का गंजपन, यानी टेम्पल्स और टॉप ऑफ द हेड से बाल कम हो जाते हैं। सिलेनियम एक एंटीऑक्सीडेंट है और थायराइड के फंक्शन को नॉर्मल रखने के लिए ज़रूरी होता है। इसकी कमी से थायराइड फंक्शन एबनॉर्मल हो जाता है, जो हेयर लॉस का बाइस होता है। नंबर 5, हेयर फॉल ड्यू टू द जिंक डेफिशिएंसी। जिंक एक ऐसा ट्रेस मिनरल है जो 300 से ज़ायद एंजाइम्स में इस्तेमाल होता है, यानी बॉडी के बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस में इस्तेमाल होता है। इनफैक्ट जिस्म के सेल्स में डीएनए और प्रोटीन की फॉर्मेशन के लिए जिंक इंतहाई ज़रूरी है, और आप समझ सकते हैं कि बालों के लिए प्रोटीन कितनी ज़रूरी है। यानी जिंक की कमी जिस्म में प्रोटीन की कमी का बाइस होती है, जो इनडायरेक्टली हेयर फॉल का बाइस होती है। उम्र के मुख्तलिफ हिस्सों में इसकी रिकमेंडेड अमाउंट भी मुख्तलिफ होती है। तो कौन से खानों से आप जिंक हासिल कर सकते हैं? बीफ, मटन, चिकन, सी फूड, नट्स, बीन्स और डेयरी की प्रोडक्ट से आप जिंक हासिल कर सकते हैं।